केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा इफेक्ट करवाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? देखो नाम से पता चल रहा है इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पेयर का मतलब क्या कि वो अकेला नहीं होगा। हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है कि रिलक्टेंस ऑफ द NH2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि NH2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर NH2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो चार्ज में 2 यूनिट का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। समझते हैं इसको। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं बोरोन फैमिली, और एक और चीज इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली 3 ग्रुप में देखा जाता है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। तो देखो बोरोन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो बोरोन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1 होता है। और अगर हम बात करें बोरोन फैमिली में थैलियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6s2 4f14 5d10 एंड 6p1। इसमें क्या होता है कि अगर बोरोन में s वाले इलेक्ट्रॉन और p वाले इलेक्ट्रॉन दोनों अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 3 यूनिट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं थैलियम में 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इनर्ट है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ 6p1 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इसका +1 यूनिट होगा। मतलब 2 यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे चार्ज +3 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +1 होगा। सिमिलर अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो यहाँ पे चार्ज अगर +4 होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए बात करें तो अगर यहाँ पे चार्ज +5 होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +3 यूनिट होगा। तो मतलब 2 यूनिट का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इसके बेसिस पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप का अगर आ जाए कि Tl प्लस और Tl क्या +3, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप क्या आंसर करोगे, Tl प्लस। मतलब Tl प्लस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलर अगर Pb2 प्लस, इसे यहाँ के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि Pb2 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है या फिर Pb4 प्लस, बताइए क्या आंसर करोगे आप? क्या बोलोगे, Pb2 प्लस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जिसका मतलब क्या होता है कि NH2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि 2 यूनिट का क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। राइट, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।